मोदी जी बोले थे 2022 में सबका घर होएगा, हम लोग को तो बेघर किया जा रहा है। तो क्या मांगे सरकार से हम लोग? मेरा नाम वंदना तांडे है। हम लोग को यहाँ जगह पे 23 साल हो गए हैं और बस्ती हमारे अगले गए हफ्ते में तोड़ी है। हम लोग को बिना पूछे, नोटिस बिना दिए हमारी बस्ती तोड़ी गई। उसमें हम लोग का सामान भी नहीं निकला है और हम लोग जूने होके भी हम लोग की बस्ती तोड़ी गई। बोले कि नई बस्ती तोड़ने वाले हैं, तुम लोग अपने अपने घर में रहो। हम लोग को सामान निकालने का भी मौका नहीं दिए वो लोग और आके डायरेक्टली बस्ती को बुलडोजर चढ़ाया और 5-5 बुलडोजर आए। उसमें दिक्कत हो रही, बच्चे हम लोग के स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी किताबें नहीं है, बुक इधर उधर फैली हुई है, सामानों में पड़ी है, वो निकाली नहीं जा रही। बच्चे लोग घर पे उसमें स्कूल में बोल रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे जब पढ़ने नहीं आ रहे तो रीज़न ले लो और उनको घर पे ही बिठाओ करके ऐसा बोला जा रहा है। और दिक्कत है, इधर टॉयलेट की भी दिक्कत हो रही है। इधर 2 रुपया दे के हर वक्त लेडीज जा नहीं सकती है, पेशाब की प्रॉब्लम है। इधर मोरी नहीं है कि किसी का करने के घर में जाके पेशाब के लिए बैठे। सब 2 रुपये हर वक्त नहीं भर सकते हम लोग, उसकी भी दिक्कत हो रही है। लेडीज़ लोग की नहाने धोने की भी प्रॉब्लम हो रही है और हम लोग के बस्ती में आधे घरों में लाइट भी नहीं है। तो हम लोग को यही कहना है सरकार से, बस्ती हमारी तोड़ो मत, या तो हम लोग का पुनर्वसन कर दो या तो फिर हमारी बस्ती रहने दो इधर के इधर ही। खाने पीने के एनजीओ वाले हम लोग को खिला रहे, वो लोग यहाँ से वहाँ से कर करके हम लोग को खाना ला के खिला रहे। यहाँ से तो कोई सरकार ही नहीं है, ना कोई नगर सेवक आया है, ना कोई कुछ पूछने के लिए नहीं आया तुम लोग कैसे जी रहे हो, कैसे रह रहे हो। बच्चे लोग इधर उधर सुला रहे, हम लोग अंधेरा रहता है, मच्छर काटते हैं और इधर बीमारी भी बहुत हो गई बच्चे लोग को भी, ठंडी है। और ऊपर से जब हमारी बस्ती तोड़ी गई, हम लोग रुकाने के लिए गए तो सब चौकी के जो पुलिस लोग थे हम लोग को डंडे डंडे से मार के गाड़ी में घसीटते हुए लेके गए और हम लोग को बोलने का मौका भी नहीं दिया। वो लोग न सामान निकालने का मौका दिए, डायरेक्टली गाड़ी में डाल डाल के सबको लेके गए चौकी में और 3 घंटा हम लोग को ऐसे ही घुमाए। किधर कोई थाने लेके नहीं गए, किधर भी नहीं लेके गए, खाली घुमाए। हम लोग को इधर बोले तुम मेन हो, तुम तोड़ने नहीं दोगे करके उठा के लेके जो गए और इधर तोड़म ताड़ी चालू कर दी। और बुद्ध विहार पे भी बुलडोजर डालने वाले थे तो उसको हमने रुकाया। उसके लिए उन लोगों ने हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार किया, लाठीचार्ज भी किया है, किस किस को लाठीचार्ज भी मारा है। जो संस्था के बच्चे लोग आते हैं पढ़ने वाले, उनको भी लाठीचार्ज किया है क्योंकि हमारी बस्ती बचाने के लिए आए करके। और हमारे काम धंधे भी छूट गए, ये घर की वजह से हम लोग को घर में रहना पड़ रहा है, घर संभालना पड़ रहा है, सामान चोरी होता है यहाँ से, इसकी वजह से हम लोग घर पे रुके तो हम लोग को काम पे से भी निकल। अभी हम लोग के रहने के वांदे, खाने के वांदे हो गए, कहाँ जाएंगे हम लोग। इतना साल हो के भी हम लोग को इधर कोई सुविधा भी नहीं है। इतने मच्छर हो गए, वो मच्छर के लिए भी हमने बोला है बीएमसी से कि एक बार धुए वाले को भी भेजो, तो बोले बस्ती लिस्ट में नहीं है तो कहाँ से भेजेंगे करके बोल रहे। तो तोड़ने के लिए लिस्ट कहाँ से आती है, यही सरकार से पूछना है मुझे। सब ऐसे ही रोड पे पड़े हैं सर। हमारी रिक्वेस्ट है मोदी जी से भी, मोदी जी बोले थे 2022 में सबका घर होएगा, हम लोग को तो बेघर किया जा रहा है। तो क्या मांगे सरकार से हम लोग, कहाँ जाए? यही हमारा कहना, हम लोग को हमारा घर मिले, जो हमारी हक की जगह है वो हमको रहे, तोड़ा न जाए। मैं बोलती है बहुत दिन से रहती है, मैं बहुत दिन से रह के मीटिंग वोटिंग डालते, वोटिंग भी डालती है। अभी भी वोटिंग के कागज पूरे है मेरे पास भाई साहब, लाइट भी है, बिल भी है, सब है मेरे पास। पर मैं कैसे ये सब है, मैं भीख मांग के भरती हूँ, 2 पैसा मैं कमाती खाती हूँ, किसी को भरोसे पे नहीं बैठी मैं। समझे भाई, मेरा दिल ऐसा है, मेरे को कोई कभी मारेगा तो मैं मार खा लेती है, मेरा दिल ऐसा है, समझ जाओ। कारण कि अपने को सहारा नहीं किसी का, बच्चे लोग का नहीं सहारा, दामाद का नहीं सहारा अपने। सब मैं एक दिन बनाती हूँ, 2 टाइम खाती हूँ।
पर मेरे को किसी का सहारा नहीं साहब। मेरा घर टूट गया जैसा मैं जैसा परेशान हो रही है मेरे को। अब चलो भाई मेरे पीछे कोई है। अभी खुला घर पड़ा है, उधर खुला ऐसा, ये कैसा है ऐसा पड़ा है उधर। साहब मेरा पास बर्तन खुद नहीं है। भगवान मेरे को लेके जाने का, मैं अंबर हो गया है जी, मैं अंबर हो गया है। क्यों? कि मेरे पीछे कोई नहीं है। मैं किसी के भरोसे पे रहती नहीं, मेरे मेरे भरोसे में मैं रहती हूँ कि चलो भाई किसी का सहारा है मेरे को। मैं सहारा किसी को नहीं भाई मेरे, समझ लो। इसी वास्ते मैं गपचुप बैठी है। चलो भाई जैसा होता है वैसा चलन देने का, मैं ऐसी सोचती मेरे दिल में, समझे भाई साहब। मैं ऐसी बोलती नहीं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अभी ये मेरा झोपड़ा टूट गया तो मैं आज 4-5 दिन हो गया मैं खाना नहीं खा रही हूँ। क्यों? कि सब लोग का झोपड़ा चालू है, सब लोग का झोपड़ा है और मेरा झोपड़ा कैसा क्या यही तोड़ा तो यही सोच रही हूँ मैं, दूसरा कुछ नहीं। मेरा दिल कैसा है? मेरा दिल शांति है, शांति मन से मैं रहती हूँ। दिल मेरा शांति है, मैं शांति मन से रहती हूँ। हाँ इतना है बाबू। मैं 2 पैसा कमाती है, 2 रुपया बोलो 1 रुपया बोलो, उतना 8 दिन बैठ के खाती हूँ। क्या करेंगे? पर यही सोच रही है मैं, मेरे दिल में यही लग रहा है सबका घर रहा वैसा और मेरा कैसा तोड़ा, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, यही समझ नहीं आ रहा है। मेरा जूना कुरूप हो के मेरे को ऐसा क्यों किया ये सरकार ने? मैं तो गाली देती भाई, कुछ भी बोलो गाली देनी। मैं तो गाली सुन, वो दिन गाली घर तोड़ा ना, घर तोड़ा था वो दिन मैंने बहुत गाली दिया। पर मैं किसी को बाबू, मैं किसी को खड़ूस नहीं है, मैं प्यार से ही बात करेंगे किसी को, प्यार से भी। मेरे को तो सादा जय भीम वाले जय भीम बोलेंगे, चाय पानी पिलाएंगे, सब आया तो खाना खिलाएंगे, आराम से बैठी मैं। पर मेरा यही कहना है, दूसरा कुछ कहना नहीं बाबू। मेरा घर टूट गया जिसकी वजह से मैं नाराज है। मेरा नाम फिरदौस है और ये मेरा घर है। 5 तारीख को आए, सब तोड़ ओड़ के गए बीएमसी वाले, नोटिस नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, बताए नहीं। मैं काम पे गई थी, सब सामान वामान सब मेरा इधर ही पे ही था। शाम में जब मैं आई तो देखी इधर सब टूट गया था। फिर सामान वामान सब कितना नुकसान हुआ है, वो सामान सब जो बचा वो उधर पे रखे साइड में, बाकी तो सब इसी में खराब हो गया सामान। 2 बच्चे हैं ये मेरे, सामान मिला भी नहीं, सब कौन ले लिया, किसका क्या किया है, तो पतरा लकड़ा भी नहीं मिला मेरे घर का। मेरा नाम है जम्मू विनोद सोनोने, मैं 5वीं में पढ़ता हूँ। मेरा घर इधर ही टूटा हुआ पड़ा है, तो हम लोग को खेलने भी नहीं आता है, क्योंकि देखो हम खेल रहे थे तो मेरे को इधर चोट लगी है। तो हमारी ये बोलते यार में हमारा ट्यूशन चलती थी वो भी अभी बंद है, क्योंकि ये उधर सामान रखा गया है, इसके लिए हम पढ़ाई नहीं कर पाते। हम यहाँ अब गोवंडी में पंचशील नगर में बैठे हैं, जो एम वार्ड में एक बस्ती है। इसको 6 फरवरी को तोड़ा गया था। यहाँ पर 300 घर थे और करीब से करीब 1000 लोग यहाँ रहते हैं। इनमें से बच्चे, बूढ़े, महिला सारे ये बस्ती के भाग हैं। और इस बस्ती में अक्टूबर में एक नोटिस लगा गया था और वो नोटिस में ना कोई सिग्नेचर था अधिकारी का, ना कोई गवर्नमेंट का सिक्का था। अब जो नोटिस आता है उसमें जनरली ये एक्ट भी मेंशन किया जाता है जिसके अंडर ये डिमोलिशन हुआ जा रहा है और कैसे लोगों का पुनर्निवास होने वाला है। उस नोटिस में कुछ भी नहीं था। तो यही देखकर हम सारे वार्ड ऑफिस गए और हमने वार्ड ऑफिस में पूछताछ किया इस नोटिस के बारे में। तब उन्होंने बताया कि वो कोई घर नहीं तोड़ेंगे। अगले दिन उन्होंने वापस एक नोटिस लगाया बड़े बैनर में और वो नोटिस पर मतलब सेम नोटिस था, उस पर भी कोई सिक्का या साइन कुछ नहीं था। पर हमने वो टाइम पे एक मोर्चा किया था और हमको अधिकारियों ने बोला था कि ये घर
कोई तोड़े नहीं जाएंगे, और तब के लिए डिमोलिशन रुक गया था। फिर उसके बाद 6 फरवरी से पहले थोड़े लोग आए बीएमसी से और उन्होंने लोगों को बताया कि हम ये पूरा बस्ती तोड़ने वाले हैं, यहाँ पे कोई बोलता है हॉस्टल बनने वाला है, कोई बोलता है गार्डन बनने वाला है, हमको रीज़न पता नहीं है कि क्यों तोड़ने वाले हैं। फिर अचानक से 6 फरवरी को वो 5 बुलडोज़र और भारी मात्रा में पुलिस लेके आए और सारा जो बस्ती है वो तोड़ने के लिए शुरू किए। जब लोगों ने माना नहीं, लोग घर से मतलब अपना सामान निकाल रहे थे, तो उनको ज़बरदस्ती घर से खींच के बाहर निकाला गया। बहुत लोगों को मारा पीटा और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। एक बच्चा ऐसे भी है जिसको मारा, जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। और ये बस्ती जो है इसमें मुस्लिम और दलित लोग रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और हमको ये लगता है कि ये जो बीएमसी का रवैया है वो एक जातिवादक रवैया है। और हमारा एक डिमांड है, डिमोलिशन जिन्होंने अधिकारी ने ये डिमोलिशन किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, या फिर एटलीस्ट एट्रॉसिटीज़ एक्ट लगे और उनको काम से हटाया जाए। हमारा ये भी एक डिमांड है कि हाउसिंग फॉर ऑल, सबको हाउसिंग मिलना चाहिए। कट ऑफ डेट का वगैरह नाटक नहीं, पर सब को हाउसिंग मिलना चाहिए। जो ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो ज़मीन भर कर यहाँ पे रह रहे हैं और वो मज़दूर है जो इस शहर को बनाने में मदद करते हैं। अगर उन्होंने काम करने में मनाही कर दी तो फिर ये शहर ठप पड़ जाएगा। और इसी को देखते हुए हमें लगता है कि यहाँ पे सभी लोगों को हाउसिंग मिलना चाहिए। यहाँ पर ही नहीं, जहाँ पर भी डिमोलिशन हो रहा है वहाँ पे सब लोगों को हाउसिंग मिलना चाहिए। सारे ये सेफ्टी डिज़र्व करते हैं। तो पंचशील नगर में यहाँ पे बहुत सारे बूढ़े बुज़ुर्ग हैं जिनके घर तोड़े गए, और ऐसे भी लोग हैं जो अकेले रहते हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग जिनका घर तोड़ा गया। एक 5 महीने का बच्चा है जिनकी माँ का इंतकाल हो गया है, और वो भी यहाँ पे हैं ये डिमोलिशन के बीच में। रोज़ रात को इतने सारे मच्छर है जो लोगों को काटता है, जिसके वजह से उनका जो फेस है वो स्वेल हो गया होता है दिन तक। टॉयलेट बाथरूम की परेशानी है, सैनिटरी नैपकिन और सैनिटरी हाइजीन इन जनरल कॉम्प्रोमाइज्ड है। बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे। हम एक डोनेशन ड्राइव भी, फंड रेजिंग ड्राइव भी कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों के लिए चप्पल, कुछ कपड़े, रज़ाई, ब्लैंकेट, मैट्रेस, सैनिटरी नैपकिन, डायपर, इन सब की मांग कर रहे हैं हम। और अब हमने एक पंडाल भी बांधा है यहाँ पे, लोगों ने खुद ने बांधा है, जहाँ हम टीचर्स वॉलंटियर्स, वी आर ओपन टू वॉलंटियर्स। और यहाँ पे हम बच्चों को सिखा रहे हैं, महिलाओं को अपना साइन करने के लिए सिखा रहे हैं। एंड इन जनरल ये जो बस्ती है इसका जो स्पिरिट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे ऐसे लगता है कि हम संघर्ष करेंगे तो हम ज़रूर इसके ऊपर उभर के आएंगे। के पेट में मेरे लिए